इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कोविड महामारी आपको याद होगी, कोविड की महामारी जिसने कई सारी जिंदगियों को ले लिया, कई सारे परिवार में मातम जैसा माहौल कर दिया। लेकिन उस दौरान भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था एक बड़े स्तर के ऊपर, जिसकी पोल खुलती है जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सार्वजनिक होता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई को सूची देनी पड़ती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने करोड़ों के किस किस ने खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को किस तारीख में वो मिले। तो उस सब के बाद जब आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा राजफाश होता है कि कोविशील्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा फायदे में रहा, कोरोना अगर आया है तो लोगों को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन इनकी दौलत जो है बढ़ती चली गई। और कोविशील्ड के बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जो डोजेजेस थे उसको प्रोक्योर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ रुपया डोनेट किया। रोशन राय करके एक यूज़र, उन्होंने लिखा है शॉकिंग एक्सपोज, कई सारे लोगों ने इसको डाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डोनेटेड 50 crore rupees to the BJP. Is that the reason why no other vaccine was allowed in India? सीरम इंस्टीट्यूट शॉकिंग एक्सपोज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ रुपया बीजेपी को डोनेट किया है, ये सूची से पता चलता है। क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि कोई दूसरी वैक्सीन भारत में अलाउ नहीं थी उस दौरान? ये सूची है बड़े डोनर्स की, और इस सूची के अंदर लिखा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 अगस्त 2022, 2 अगस्त 2022, 17 अगस्त 2022। चेक टू बीजेपी, साफ तौर पे लिखा है चेक टू बीजेपी 18 अगस्त 2022, 502 करोड़। आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा अपने आप में 50 करोड़ 20 लाख, 50 करोड़ 20 लाख, ये अपने आप में कितना बड़ी राशि है और कितना बड़ा अमाउंट है जो भारतीय जनता पार्टी को चेक के माध्यम से दिया गया है। इसके आगे भी कोई भ्रष्टाचार की परिभाषा आपको चाहिए, कोई और सबूत आपको चाहिए? ये वही डेट्स हैं जब फ़ायदा पहुंच रहा है, और कोविड के नाम पर भी किस तरह से माल कमाने का काम एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, और एक उद्योगपति और एक पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर हाथ में हाथ डाल के जो कुछ कर रहा है वो अब बेनकाब होता जा रहा है। वैसे तो बहुत से लोग बेनकाब हो गए हैं। मज़ेदार बात यह है कि देश के 2 बड़े उद्योगपति, उनका सीधा नाम नहीं है। अब उनका नाम पीएम फंड में होगा या किस में होगा, मोदी केयर जो भी है वो पीएम केयर फंड जिसमें होगा। लेकिन कोविशील्ड की अगर बात करें तो 2021 के दिसंबर महीने तक जब आरटीआई लगी थी एक, तो 2021 के दिसंबर महीने तक 19,675 करोड़ जो था खर्च कर चुकी थी मोदी सरकार कोविड-19 वैक्सीन्स खरीदने को लेकर, और बजट बनाया था 35,000 करोड़ रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीन्स लगानी थी पूरे देश भर के अंदर ज़बरदस्ती, उसको लेकर जो पैसा खर्च किया जाना था वो 35,000 करोड़ था। 50 करोड़ तो बहुत कम चीज़, छोटी चीज़ है। अब आप सोचिए, कोविशील्ड सबसे ज़्यादा लगाई गई है लोगों को, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। अगर देखें 35,000 करोड़ रुपया नहीं खर्च किया हो मोदी सरकार ने, और 30,000 करोड़ रुपया ही खर्च किया हो, तो उसमें भी समझ में आता है कि 20,000 करोड़ के आसपास कोविशील्ड खरीदी होगी पैसे देकर। कोविशील्ड के पैसे इतने दिए होंगे क्योंकि 140 करोड़ जो है वैक्सीन्स लगी थी बहुत शुरुआत में। अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ क्या खेल हुआ है, कितना बड़ा खेल हुआ है। ये तो एक चीज़ है। एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, उसने डोनेट किए 980 करोड़ बीजेपी को। हरमीत कौर लिखती हैं ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस, मेगा इंजीनियरिंग डोनेटेड अराउंड 980 करोड़ टू द बीजेपी। हु इज़ मेगा इंजीनियरिंग? मेगा इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट मिले थे कमलेश्वरम प्रोजेक्ट के तेलंगाना में, और ये 1 लाख करोड़ रुपये का स्कैम है। विनोद कापड़ी साहब ने इसे कोट करके लिखा है, जिस MEIL मेगा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 1 लाख करोड़ के स्कैम का आरोप है, उसने 980 करोड़ दिए। किसे दिए, कब दिए, ये देश को पता होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस दशक का सबसे बड़ा स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आदेश देना चाहिए कि ये पैसा किस किस राजनीतिक दल को मिला है। आप खुद सोचिए कि ये बड़ा मामला है। सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में एक ने लिखा कि 50 करोड़ उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिए। सीरम इंस्टीट्यूट वॉज द मेन कंपनी विद गवर्नमेंट प्रोक्यूर्ड द वैक्सीन।
मेन कंपनी थी जिससे वैक्सीन खरीदनी है गवर्नमेंट ने। किसी ने लिखा इसमें क्या डॉट कनेक्ट करने हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कई 100 करोड़ बनाए हैं कोविशील्ड कॉन्ट्रैक्ट से, और अगर उनको बीजेपी को कुछ रिश्वत देनी पड़ी है तो ये बहुत कम है, उन्होंने इससे ज़्यादा दी होंगी। और थोड़ा इंतज़ार कीजिए, डेटा आने का आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बहुत सी कंपनी है। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। फ्यूचर गेमिंग का जो कंपनी का दरवाजे का फुट डाला है वो ये है। एक यूज़र है मोहम्मद समीर, उन्होंने लिखा 1300 करोड़ देने वाले का दफ्तर सॉलिड काटा है सबका इन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेम खिलाने वाले जो होते हैं ना छोटे मोटे मोहल्ले के अंदर, उनकी कंपनी है, उसने 1300 करोड़ रुपया चंदा दिया। जो एक कंपनी है अनूप अग्रवाल करके यूज़र है, वो लिखते हैं कि एक कंपनी है, ये कोइंसिडेंस ही है, सेकंड बिगेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर कंपनी है ये, जिसने दूसरा सबसे बड़ा चंदा दिया है। और जिसकी ये बात कर रहा था मेगा इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं मोदी सरकार के अंदर। नितिन गडकरी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं थे संसद में खड़े होके। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, ये कंपनी है, ये फ्यूचर गेमिंग की जो मैंने आपको बताया, वो फ्यूचर गेमिंग को ईडी इन्हें छापे मारे हैं 2 अप्रैल 2022 को। इंडिया टुडे ने लिखा है ईडी ने उसके 409 करोड़ की असेट्स जो है वो अटैच किए, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं वो कंपनी के वालों के जो लॉटरी किंग है सैंटियागो मार्टिन, उनका बेटा। उसके बाद ईडी जो है बीजेपी को डोनेशन मिलती है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था 1-1.5 साल पहले कि बीजेपी को चंदा मिला है लॉटरी किंग मार्टिन से। ये तमिलनाडु कांग्रेस चीफ ने कहा था 100 करोड़ के आसपास, तो उससे बहुत ज़्यादा मिल गया है, लेकिन अब समझ में आता है। उसके बावजूद भी आप सोचिए कि इसके ऊपर कोई ख़ास चर्चा नहीं हो रही है। गोदी मीडिया खामोश है, गोदी मीडिया शांत है, गोदी मीडिया का दम नहीं है कि वो इस पर कुछ बोल सके, या उसको आदेश मिला हुआ है कि खामोश रहें। खामोश कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा अगर उसने एक आदेश दे दिया कि एसबीआई वो कोड ला के दे जिस कोड से डेटा का मिलान होना है, यूनिक कोड, कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है, खेल 2024 के इलेक्शन का पहले ही ख़त्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गौरक धंधा इतिहास में शायद ही कभी सामने आया होगा जो अब आया है। जितना ये आगे जा रहा है उतना बड़ा दिख रहा है। क्या इसका अंत है, नहीं मालूम है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।